नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। आज हम प्रेयर करेंगे। मेडिटेशन मान लें चाहे प्रेयर मान लें, जो दिल से निकला वो सब प्रेयर ही है। फॉरगिवनेस पे पहले ये सोचे मैं फॉरगिवनेस करना क्यों है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें कितना परेशान करता है फिर हम उसको फॉरगिव कर दें क्यों? क्यों हमें उसको माफ करना है ना? कितने लोग होते हैं जिन्होंने हमें शारीरिक कष्ट भी देते हैं, मानसिक कष्ट भी देते हैं, अपने बचनों के द्वारा भी हमें कष्ट देते हैं। हम उनको भुला नहीं पाते, तो हमें उनको क्यों माफ करना है? क्या उनके लिए माफ करना है? इस बात को यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को माफ करते हैं तो हम उसके लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। क्योंकि जब वो बातें, वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां हमारे सामने बार बार आती हैं, तो वो जो भावनाएं, वो जो इमोशंस हैं हमारे अंदर कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। वो हमारे दिमाग में पिंच होते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, है ना? फिर क्या होता है दोस्तों? हो सकता है सामने वाले को फर्क ही ना पड़ता हो, ये भी हो सकता है। बट हम अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं? हम अपने दिमाग में वो निगेटिविटी भर रहे हैं और वो निगेटिविटी, वो स्ट्रेस हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। जैसे दीमक लग जाता है ना किसी में, तो वो अंदर ही अंदर पूरा खोखला कर देता है। यही निगेटिविटी हमारे शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर देती है। फिर ये किस रूप में आता है? ये हमारी बीमारियों के रूप में आता है। कभी कैंसर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स की भी दवाई खाने के बाद उसका साइड इफेक्ट होता है। तो क्यों ना अपनी जो अंदर निगेटिविटी है हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर दें। क्यों ना उस व्यक्ति को हम माफ कर दें, है ना? माफी कैसे करेंगे? दिमाग को क्लियर करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आप कंपेयर करके देखिए, क्या आप परफेक्ट हैं? है ना? ना तो वो परफेक्ट है और ना ही हम। क्योंकि कुछ अच्छे ही हम लोगों ने कर्म करे हैं जिसकी वजह से मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो उन्होंने भी कुछ अच्छे कर्म ही करे हैं ताकि उन्हें मनुष्य का जन्म मिला है। और हमारे भी कर्म ऐसे हैं कि वो हमारी जिंदगी में आए। और हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ लर्निंग करने आए हैं। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये सच्चाई है। सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा, तब हम अपनी जिंदगी को सच्चाई से जी पाएंगे। क्योंकि जिंदगी हम काटने नहीं आए हैं, जिंदगी को जीने आए हैं। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम नीचे जाके जाओ, रो धो के और चले आओ वापस। नहीं, हमने भी चूज करा कि हम नीचे जाएंगे, ये लर्निंग करेंगे, उसके बाद हमें वापस आना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना फॉरगिवनेस की जो प्रेयर है वो स्टार्ट करते हैं। तीनों लॉक लगा लें या आप इच्छा हो तो अपने हाथ भी ऐसे जोड़ के आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद, पैर क्रॉस कर लीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए। जब भी अगर आपके हाथों में दर्द हो तो आप यूं हाथ करके नीचे बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे उस परम पिता परमात्मा का, जिसने हमें इतने अच्छे दिन से मिलवाया, इतनी अच्छी परिस्थिति से मिलवाया। इस अद्भुत दिन के लिए शुक्रिया। इस राह पे चलाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद हे परमपिता परमात्मा,
सद्बुद्धि देने के लिए। धन्यवाद परमपिता परमात्मा। इतना प्यारा शरीर, इतनी अच्छी आत्मा को देने के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ह्यूमन बॉडी मिली। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये राह मिली। मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं खुद को टटोलने बैठी हूँ, मैं खुद को साफ करने के लिए बैठी हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे ये करना सिखाया। धन्यवाद उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे खुद को मिलाना सिखाया। धन्यवाद उन गुरुओं का जिन्होंने बताया कि मेरा जीवन किस चीज़ के लिए है। धन्यवाद उन गुरुओं का जिन्होंने हमें बताया हम यहाँ क्यों आए हैं। हम किसी के जीवन में रोशनी बनने आए हैं और खुद के जीवन को रोशन करने आए हैं। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा लकी वही जीव है, ऐसे मनुष्य जो अपने विचार में अपने आप को सही कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करो अपने माता-पिता का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा शरीर दिया, हमें जन्म दिया, हमें अवसर दिया इस पृथ्वी पे आने के लिए। धन्यवाद जननी जन धन्यवाद। अपनी माँ को दिल से धन्यवाद दें। अपने पिताजी को धन्यवाद दें। पाला, पोसा, बड़ा किया। जो भी हमने कहा वो उन्होंने किया। इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज हम इस मुकाम पर हैं। धन्यवाद। अपने इष्ट को हर बात में शुक्रिया। अपने इष्ट जो भी आप मानते हैं, चाहे देवी माँ, चाहे नारायण, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे कोई एनर्जी, हनुमान जी, शत-शत नमन, शत-शत नमन। महसूस करिए आप उस व्यक्ति को याद करिए जिन्होंने हमें हमारे जीवन में चैलेंज करे, हमें कष्ट दिया है, जिनकी बातों से हमारे अंदर वो गुस्सा, वो इरिटेशन, वो जलन होती है। महसूस करिए उस फीलिंग को।
घटना को देखिए, वो व्यक्ति आपके ही पास में है। अब उनकी आंखों में आंखें डाल मुझसे कहिए कि मैं आपके अंदर बसे हुई आत्मा को प्रणाम करता हूँ। आत्मा सबकी पवित्र है। हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं। जो आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा उनके अंदर है। सोचिए कि अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आते, तो जो अनुभव उस परिस्थिति से आपको मिले हैं, कि लर्निंग हम कैसे करते हैं। धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति का कि उसने हमें इन अनुभवों से परिचित कराया। ना जाने हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे कर्म करे, हमने कौन से उनके साथ ऐसे कर्म करे कि जो आज आज हम इन अनुभवों को ले रहे हैं। माफ कर दीजिए उन्हें, क्योंकि जो भी अनुभव उन्होंने सिखाए हैं एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ शिक्षक, और कोई भी काम दोस्तों एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब हम किसी चीज का बीज बोते हैं वही हमें मिलता है वापस, हमें पता नहीं चलता। माफ कर दीजिए इस मनुष्य को, जो भी है माफ कर दीजिए। माफी हम उनके लिए नहीं मांग रहे, ये माफी हमारे खुद के लिए। हम छूटना चाहते हैं, इस इमोशन से छूटना चाहते हैं। हम इस इमोशन को लेके पूरी जिंदगी नहीं चल सकते, हमें छूटना है इनसे, परे होना है इनसे। हमें सुख, समृद्धि, खुशहाली का जीवन जीना है। हम खुद के लिए उनको माफ करेंगे, खुद के लिए उनको माफ करेंगे, क्योंकि ये शरीर एक बार नहीं, ये जो शरीर हमें मिला है हम इसको नहीं खराब कर सकते अपनी जिंदगी को। हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, हमें अपने लक्ष्य को देखना है, अपने उद्देश्य को पाना है। इतनी छोटी छोटी बातों में हमें नहीं फंसना। माफ कर दीजिए। बोलिए उस मनुष्य से कि आपने मुझे बहुत कष्ट दिया है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ।
मनसा वाचा कर्मणा, सब तरीके से मैं आपको माफ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, जिस रिश्ते में आए, जिस भी रिश्ते में आए, आपने मुझे सिखाया है। उस अनुभव को मैं सम्मान देती हूँ। हे ईश्वर, हे ईश्वर मुझे इतना बल दे, इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं उस मनुष्य को, उस रिश्ते को माफ कर सकूं। अगर आपके अंदर इमोशन आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए। और जब मैं खुद को टटोलने बैठती हूँ, मैंने भी बहुत बहुत कहीं गलत किया है, उनसे झूठ भी बोला है, उनको धोखा भी दिया है। जब मैंने खुद को टटोलने बैठा सच्चाई से, एकदम सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, मैंने उन पे कमेंट भी किया है, उनको टोंट भी करा है। मैं अज्ञानी थी, मुझे ज्ञान नहीं था। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। उस व्यक्ति से भी माफी मांगे क्योंकि आपने उनके लिए ऐसा सोचा, अगर सामने से नहीं बोला बट मन से तो सोचा। मन से सोच के हमने अपनी विचारों को अशुद्ध किया है। हमने अपने शरीर के लिए कहीं न कहीं वो कारण दिया है कि आज जिस स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ हमारी गलती है। एक्सेप्ट करिए, माफी मांगिए, माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव। आई लव यू। थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। ये ईश्वर, मनुष्य ने जो मुझे कष्ट दिए हैं, उन्होंने अपने लिए भी कर्म बनाए हैं, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि उनको भी ब्लेसिंग दो, उनको भी ब्लेसिंग दो। वो अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, हे नारायण, आप मुझे इतनी शक्ति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत 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 अच्छा बच्चा हूँ। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। आपने मुझे ये राह दिखाई कि मैं किसी को माफ कर सकूं, किसी से माफी ले सकूं।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मन ही मन, फोनो फोन करिए, मन ही मन कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। 11 टाइम्स मन ही मन कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। यहाँ पर किसी का कोई दोष नहीं है, परिस्थिति और घटनाओं का दोष। उस व्यक्ति की अपनी लर्निंग है, हमारी अपनी है, हमारी अपनी सोल है, हम अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए आए। किसी का कोई दोष नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, सॉरी। हे ईश्वर, मेरे अंदर भरी हुई इस निगेटिविटी हटा दीजिए, हटा दीजिए अपनी रोशनी से। हे नारायण, अपनी रोशनी से मेरे अंदर मेरी सारी निगेटिविटी हटा दीजिए। महसूस करिए एक ऊपर से आ रही जो रोशनी है, गोल्डन कलर की रोशनी, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, तो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हमारे शरीर में अंदर जितनी निगेटिविटी, जलन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सबको हटा रहा है, सबको हटा रहा है, सबको हटा रहा है। मन ही मन खुद को बहुत बहुत हल्का महसूस करो। एक प्यार, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। ईश्वर ने बहुत बहुत कृपा करी हमारे। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस एंड एक्सेल। मुस्कुराते मुस्कुराते अपने आसपास के साउंड को महसूस करें। खुद को बोले, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये प्यारी सी आंखों को खोल ले। धन्यवाद दे उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं।
किसी को अगर कुछ शेयरिंग देनी हो तो मोस्ट वेलकम। ये फॉरगिवनेस ऐसी है कि जितनी भी बार हम करते हैं, जितनी भी बार हम करते हैं, सच में दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी नम्रता जी। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, इतना सुंदर फॉरगिवनेस पे आपने ध्यान कराया, हम सब इतनी गहराइयों में गए। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज हम लोगों की जो हीलिंग हुई है ना, वो बहुत अच्छे वे में हुई है। हमने अपने इमोशंस को जो हमने दबा रखे थे कहीं ना कहीं, हमें लगता था किसी ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसे माफ कैसे करूं, लेकिन आज आपने इतने सुंदर वे में हमें माफ कराया। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती हूँ अपना। और हमारी सारिका जी स्माइल दे रही हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी शेयरिंग जरूर दे। यस, ओवर टू यू सारिका जी, इफ यू वांट टू से समथिंग। थैंक यू। सारिका दी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहा। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, अच्छा। बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा। मैं बिल्कुल डीप में गई, बिल्कुल जो चीजें शायद धीरे धीरे भूलने लगी थी वहां तक भी पहुंची। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा सेशन रहा। और मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है जब फर्स्ट टाइम मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और इच्छा तो बहुत टाइम से थी, बस कुछ शायद उतना मेरा एफर्ट नहीं लगा। अगर एफर्ट लगता तो मैं कर पाती, लेकिन अब मैं पूरे एफर्ट से करूंगी। और बहुत अच्छा था, थैंक यू, थैंक बहुत यू। अच्छा। थैंक यू। हमारे आस पास इतना टैलेंट है कि मतलब पता ही नहीं होता है कि हमारे आसपास चीजें कितनी पॉजिटिव होती हैं और हम उनको देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। और कोई अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं? शेयरिंग तो हाँ, जिन चीजों को, जिन लोगों को ऐसा लगा था कि मैं भी कभी उनके लिए गलत थी। और हम सबको पता होता है कि हम गलत होते हैं, लेकिन अब जो इंसान इस जीवन में नहीं है, जैसे मेरी मदर इन लॉ अब नहीं है, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने भी उनके साथ उन्हें हर्ट करने की कोशिश की, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से उन्हें दिखाने की कोशिश की कि हाँ मैं भी, लेकिन मैं बहुत गलत थी। मैं उनसे सच में प्यार करती हूँ कि उनका जाना मेरे जीवन में बहुत बड़ा खालीपन, बहुत चीजें बिगड़ गई उनके जाने से, जो उनके जाने के बाद मुझे महसूस हुई। अब लगता है कि मैंने मतलब क्यों किया उनके साथ ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ मैं कि अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। जो मैं कह पाऊँ कि हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ, मतलब उनका मेरा रिलेशनशिप शायद बहुतों सास बहू का रिलेशनशिप अच्छा, लेकिन अब मैं कह नहीं सकती हूँ उनसे कि, तो मैंने उनसे माफी मांगी कि मुझे मत दो। मैं बहुत जगह पे गई थी, मैं शायद उद्दंडता में थी कि मैं उनको दिखा सकूं हाँ, मेरे मैं पावर रखती हूँ, शायद यही चीज होती है, शायद यही चीज है। लेकिन अब उनकी कमी इतनी है कि ऐसा लगता है बहुत छोटी चीजें थी, बहुत बहुत छोटी चीज जिन्हें मैं बहुत बड़ा समझ रही थी, बहुत छोटी चीजें थी। तो शायद इसलिए वो नहीं है तो
बहुत शायद मैं उनसे आमने सामने बैठ के माफी मांग पाती, लेकिन चीजें हाथ में नहीं। नेटवर्क आई थिंक दिक्कत कर रहा है। और 1% बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सच्चाई से। लेकिन हाँ, मैंने उनसे भी बहुत माफी मांगी, बहुत चीजें बहुत क्लियर की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। शायद मुझे भी नहीं था कि ऐसा होगा। जी जी, थैंक यू सो मच सारिका दी। और क्या होता है कि देखिए, पहले क्या हमें ज्ञान ही नहीं होता है ना, जब हमें ज्ञान होता है फिर हम सुधरते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो अब देखो, अभी बच्चे कितनी जिद करते हैं, लेकिन बड़े होंगे, उन्हें ज्ञान होगा तो उन्हें पता चलता है। तो ऐसे हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब क्या, अब हमें पछताना नहीं है। ठीक है, हमने उनसे माफी मांग ली ना, खूब जितना जितना इमोशन आए ना, सब सब निकाल दीजिए। ये प्रेयर ऐसी है कि आप सुबह शाम जब आपका मन करे, जब आपके दिल से अंदर आवाज आए, आप उसको करो। 21 डेज, 40 डेज, ये दिन होते हैं जब, जहां तक हमारा मन साफ हो जाता है, उनको हम करते हैं। और जितने दिल से माफी मांगनी है मांग लीजिए। परिस्थितियां होती हैं, हमारे विचार ऐसे होते हैं कि हो जाता है, हो जाता है। फिर ये लर्निंग जो अनुभव होता है, वो हमें लर्निंग लर्निंग ही मिल रही है सब कुछ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई अगर अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गुंजन जी नए हैं हमारे साथ, तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज, मोस्ट वेलकम आपका। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल। मैम जैसे आपने बोला कि सामने वाले ने आपको हर्ट किया तो उसको माफ कर दो, तो मैम अगर उसको माफ कर दें या फिर उसके साथ मतलब उसको गले भी लगा लें, उसके साथ ऐसे ही रहें, ये चीज सही है मैम? बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए, नहीं बिल्कुल सही है। मैं देखिए, पहले हम ये सोचेंगे कि हमें करना क्या है। अगर हम वास्तव में उस व्यक्ति को पाना चाहते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, या तो हम उसको पाना चाहते हैं, है ना। बहुत से हम्म रिलेशन ऐसे हैं कि हमें उनसे मतलब ही नहीं है। हम्म तो हम क्यों माफ कर रहे हैं, पहले ये देखिए। हम माफ कर रहे हैं खुद के लिए, हमें उनके उनके लिए माफ नहीं करना है। हमें उनसे मतलब नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी सेपरेट आत्मा है, सेपरेट उद्देश्य है। वो अपनी लर्निंग के लिए आए ना पृथ्वी पे। हम उनकी उनके लिए नहीं आए, है ना। हम अपने उद्देश्य के लिए आए हैं। भगवान ने हमें भेजा कि तुम बेटा नीचे जाओ। अब भगवान ने नहीं, हम खुद ही हमने चूज करा कि अब मैं जाऊंगा और मैं ये लर्निंग लेके आऊंगा, मैं ये काम करूंगा, है ना। हम क्या करते हैं, हम नीचे आके भूल गए। फिर किसी ने हमें कष्ट दिया, हम उनसे बंध गए। अब हम सब चीज छोड़ के, जो चीज हमारे पास है, सब छोड़ दिया हमने। हमने उनको पकड़ लिया। अब हम रिमोट की तरह नहीं, जैसे हम काम करते जा रहे हैं, वो हमें पिंच कर रहे हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और अपने को स्ट्रेस दे रहे हैं, अपने को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अपना उद्देश्य हमने भूल गए, हम अपना उद्देश्य। अगर हमें रिश्ते चलाने हैं तो उनको माफ करके, क्योंकि देखिए, हम भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। आप तुलना करके देखिए, कभी आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको हम माफ नहीं कर सकते, आप अपना नाम लिखें, अपने गुण लिखें, देन उसका नाम लिखें, उसके गुण लिखें ईमानदारी से। पहले क्या होगा कि हमें उसके गुण दिखेंगे ही नहीं, बट ईमानदारी से आप ये सोचिए, आप उस रिलेशन में नहीं हो, आप एक अदर पर्सन हो, फिर उसके गुण देखिए। क्यों, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर गुण ना हो, है ना। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हम जानेंगे कि हम सिर्फ अपने लिए आए हैं। हमें अपने लिए उन्हें माफ करना है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैम ये डेली करनी चाहिए क्या? डेली कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको डेली करो, आप इसको सुबह शाम करो। आपका मन कभी भी खराब हो रहा है, आप उसको करो। बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। और जितना ओके, उस थैंक समय इमोशन आए ना, जितना इमोशन आए, रो लो, रो लो। जितना इमोशन आए, जितना हम इमोशन बाहर निकालते हैं ना,
अंदर से पूरी सफाई होती चली जाती है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी जी प्रियंका जी। जब मैंने पहली बार ये फॉरगिवनेस किया था तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ था। जिस पैर में मेरे पेन है, मैं आज 2.5 महीने से चैलेंज में हूँ, तो वो पैर मेरा जो ऐसा था ना, वो ऐसा सी अकड़ गया बिल्कुल। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं उसको कैसे ठीक करूं। फिर बहुत देर बाद वो ठीक हुआ। फिर जब मैंने दोबारा फॉरगिवनेस किया, वो भी मेरे साथ इतना बड़ा हुआ, वो पैर मेरा यूं लटक गया। वो इतना जैसे कोई चीज है जिसको हम मारते हैं ना तो बेचारा मर जाता है, ऐसा हो गया। फिर इसको सही करने के लिए अ, और भी थेरेपी थी मेरे पास, जो इसको मैंने हील दिया। फिर मुझे लगातार आधा घंटे इसको हील देना हुआ, इसको ग्रेटिट्यूड किया, इसको बोला कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुमको मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब जाके मैंने इसको रोका। मुझे एक पेन किलर भी खानी पड़ी। तो मैं जानती हूँ कि मुझे इसको कम से कम, अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज से दुखी हो तो कम से कम आप इसको 21 डेज करोगे तो इमोशन है। क्योंकि अगर आपके इमोशन बॉडी पर आ गए, जैसे मेरे इमोशन मेरी बॉडी पर हैं, तो ये बहुत आपके अपने लिए खराब है, दूसरे के लिए नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि इसको डेली ही करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर प्रियंका जी, आपने बहुत सुंदर बात कही सच में, क्योंकि हमें अपने लिए वर्क करना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों की कृपा ही कहूंगी कि मुझे भी ये फॉरगिवनेस अभी प्रार्थना करने को इस टाइम मिल गई। बहुत अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मुझे हमें पता नहीं होता ना हमने किससे क्या बोल दिया, और मेरी बातों से कोई कष्ट पहुंचता है किसी को। सच में हम हमेशा करेंगे, और हमेशा जो हमने नहीं पता उन चीजों के लिए भी हम माफी मांगेंगे। थैंक यू सो पर मच। अब एक नया सेशन आत्मा की यात्रा फिर से शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है फॉरगिवनेस, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे बाद में फॉरगिवनेस कराओ या फिर इसके साथ अगर आप आत्मा की यात्रा जब शुरू करेंगे तो हमको इस बाहर निकलने में रिलीज मिलेगा। क्योंकि हमको पता है ना कि हमारी सोल दूसरे के लिए आई है, दूसरे के साथ अच्छा करने के लिए आई है, ना कि आस पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से लड़ने के लिए आई है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ भी करते रहे। फिर हम आज भी करेंगे, 2 दिन भी करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा कि आई एम विनर, तो दूसरे चाहे नंबर 2 पे आए, 3 पे आए, हमें किस बात की जलन, हम तो विनर है ना। इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग आत्मा की यात्रा शुरू करें। देखते हैं आगे, अ, मौका मिलता है तो फिर से हम लोग एक बार आत्मा की यात्रा दोबारा। नहीं नहीं, मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोग आत्मा की यात्रा शुरू करें, जैसे रोज फॉरगिवनेस कराएं और आत्मा की यात्रा शुरू करें। चाहे आप एक दिन में 2 चैप्टर कराएं, इससे मुझे, मैं अपने स्वार्थ से कह रही हूँ कि मुझे बहुत रिलीज मिलेगा। क्योंकि मैं इस चीज को इतनी बार कर चुकी हूँ, तब भी मेरे अंदर से वो चीज जा नहीं रही है। और जिस पेन को मैं खो चुकी थी, ये जा चुका था, ये फिर से आ गया है। अब अब मैं इस टाइम इतना चैलेंज में हूँ कि कभी कभी मुझे पेन किलर भी खानी पड़ती है। उस पैर की गलती थोड़ी ना है, मेरे अंदर की गलती है। मैं उसको वो दे रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग आत्मा की यात्रा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पहले ये फ्री हो जाएं, उसके बाद इनकी लाइफ में जादू भी होगा और सब बढ़िया होगा। और जो मेन चीज है ना, हमारी मेन, उसको हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम सबसे पहले ध्यान देते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी मेड है, वो कल जादू सुन रही थी। एक जो मैजिक बुक का आता है, जादू सुन रही थी, तो मेरे तेल लगा रही थी। तो मैंने उससे, वो सुनते सुनते इतना खो गई ना, वो थैंक यू मैंने उससे भी कहलवाया। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, तुम हमारे यहाँ काम करती हो तो मुझसे कितना नाराज रहती है? बोली 50%। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा, पहले तुम कितना नाराज रहती थी? बोली 10 दिन पहले 60%। मैंने कहा तो अब क्यों 50? बोली पता पता नहीं, मतलब तुमसे मेरा वो हो गया है। तो ठीक है, क्योंकि मैं आज 10 दिन से उसका रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ।
फिर मैंने कहा तुम मेरे बेटे से कितना नाराज रहती हो, क्योंकि मेरा बेटा ना छोटे छोटे बर्तनों में खाना खा के डाल देता है उसको ज्यादा धोने। बोले उनसे 70-80%। मैंने कहा बोली 10 दिन से तुम्हारा लड़का बहुत कमाल का हो गया है, तुमने वो मंत्र फूके होंगे इस पे। मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद है, फिर मेरे हस्बैंड खरबूजा लाए और उसको खरबूजा दिया। एक उसको खरबूजा लेने जाने वाले था, तो मैंने उसको बोला देखो, तुमने इतनी देर थैंक यू बोला 4 बार, तो तुमको 30 रुपए का फायदा हुआ। अगर तुम अपने जीवन में इतनी बार थैंक यू बोलोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम किसी को उसी के माइंड से ही समझा सकते हैं। बिल्कुल हर इंसान का अपना माइंड होता है, वो अपने दिमाग से ही समझेगा। अब मैं उसे आत्मा की यात्रा समझाऊं तो वो नहीं समझेगी। तो वो कल से थैंक यू बोल रही है, वो अपने घर में गई, उसने अपने बच्चों को मारा नहीं। आज आई है कह रही कल से मुझे बड़ी खुशी है। और मुझसे आज कह रही मुझे लगता पिछले जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। तो बहुत। अब कह रही है मैं काम करके आऊं और शाम को ना वो किताब तुम तभी वो पढ़ना जब मैं हूँ साथ में। अब वो शाम को वो मैजिक बुक सुनने के मारे टाइम पर आएगी, बोली मैं तुम्हारी फिर से चोटी बनाऊंगी और तुम वो किताब पढ़ना। तो बहुत सुंदर। आप एक हाँ, आप एक ग्रेटिट्यूड का जादू देखे। और वो जब मैंने उसको समझाया, जब वो कहेगी तो वो शांत रहेगी, भाई वो मेरे यहाँ काम करती खाना बनाती है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैं भी उस चीज को खाऊंगी, तो इन सब चीजों का असर पड़ता है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन, इसलिए। तो बहुत मैं यही सोचती हूँ कि आत्मा की यात्रा फिर से शुरू की जाए, मेरी बहुत ज्यादा हार्दिक इच्छा है। उसके जब हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे ना, अंदर से हमारा कमरा साफ हो जाएगा, फिर चाहे जी भर के जहां पर डबल बेड सेट किया जाए, चाहे सोफा सेट किया जाए, चाहे टीवी सेट की जाए। और अभी सब चीजें सेट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर वो बदलनी होंगी, इसलिए। तो हर इंसान को मैं सोचती सबसे पहले अपने अंदर की सफाई करनी चाहिए, उसके बाद जब हम साफ हो जाएंगे तो सब चीजें मेरे पास फिर से आ जाएंगी। जैसे छोटे बच्चे को नहीं कहना पड़ता है कि आज मुझे फ्रॉक चाहिए, कि आज मुझे खिलौना चाहिए, उसको देने वाला खुद देता है, क्योंकि वो साफ है ना। तो वो भी हमारे माता पिता है, तो उनको पता हमें किस टाइम क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग। बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग। और मैं एक चीज बता दूं प्रियंका जी, इस चैनल पे परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे आत्मा की यात्रा है, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसमें सारे चैप्टर हैं। और हम कोशिश करेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से हम आत्मा की यात्रा लेके आए। तो ओके। एक बार आप उसको रिवाइज करिए। मेरे पास और भी बुक्स हैं जो कि हमें बहुत क्लैरिटी देंगी कि हम कौन ओके। हैं और क्यों आए हैं। तो उनसे भी हमें बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हमें अभी अपना उद्देश्य हमें पता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। तो एक बार आप प्लीज ओके। ओके, थैंक यू। मैं शुरू हाँ उस टाइप की कोई और किताब भी आप शुरू कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, हम लोगों के पास है। और हम लोग अब उसी की तैयारी शुरू कर रहे हैं कि हमें किस तरह से, क्योंकि हमें भी ऐसे करना है कि लोगों को भी समझ आए, क्योंकि किताबी भाषा ना थोड़ी सी कहीं होती है, उसको यस। समझना और एक समझाना कठिन होता है, तो उसको उसी की तैयारी चल रही है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच सारिका दी, प्रियंका दी। यू एवरीवन, सच में हाँ आज प्रियंका दी आपकी तो शेयरिंग अल्टीमेट रही। और आप इतना सपोर्ट करते हो, आप मैजिक सुनते हो, है ना, और उसको अपनी लाइफ फुल में अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपको दिल से कृतज्ञता। मैं फुल डे यही सुनती हूँ। मैं सुबह से यूट्यूब लगाती हूँ, एक चैप्टर मेरा पूरा होता है, फिर मैं दूसरा चैप्टर सुनती हूँ, फिर मैं फिर करती हूँ। मैं फुल डे मैं सोचती हूँ जिस टाइम मैं बिल्कुल खड़ी हूँ, तो मैं वो 2-3 साल वाली खड़ी हूँ, कि मेरा बॉडी मेरी मैच्योर है, पर मेरा जो मन है या मेरा दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो। मैं सोचती मैं उतनी ही एनर्जी हो मेरा शरीर में, ये दुख ना हो, मेरी सोल कभी ये ना कहे कि जिस बॉडी में आप गए थे आपने तो उस बॉडी की बिल्कुल भी बेकार करके रख दी। मेरी बॉडी भी मुझे थैंक यू बोले, इसीलिए।